हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मेनली होता क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कि आप बोलते हैं रो, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें होती है वर्टिकल लाइन। क्या होती है? वर्टिकल लाइन, जिसको कि आप बोलते हैं कॉलम, ठीक। तो मैट्रिसेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना हो तो उसके कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में आपको लिखना है तो आपने लिख दिया A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। इसका क्या मतलब होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये इसका तरीका है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको ले लें, जैसे एक हमने एग्जाम्पल लेके बता दिया 2 4 3 2, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे लिख दिए। अब आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये R1 कहलाएगी, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये R2 कहलाएगी, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल लाइन C1 कहलाएगी, ये दूसरी वर्टिकल लाइन आपकी C2 कहलाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर दो कॉलम्स हैं और दो रोज हैं। तो लिखने का तरीका क्या होता है कि आप इसको कैसे लिखते हैं, पहले रो फिर कॉलम। तो 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स कहलाएगी। सबसे पहले आप जो लिखते हैं वो m इंटू n ऑर्डर जो कहलाता है, तो m रोज कहलाएंगी और n कॉलम्स कहलाएंगे। ये इसका पढ़ने का तरीका है। और इसमें दूसरी चीज़ एक और आती है, वो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितनी रोज होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कहलाएंगे? 4। ये इसके नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स हो गए। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने, आपने 2 3 4 4 5 6 3 2 8, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स ले ली। तो आपने यहाँ पर देखा ये R1 है, ठीक है ना, और ये आपने देखा कि R2 है, और ये आपने देखा कि R3 है। तो 3 रोज हो गए इसमें, C1, ये C2 और ये C3। 3 रोज और 3 कॉलम्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे आपके, ये हो गए 9। लेकिन चूंकि ये 10th क्लास में ICSE बोर्ड में जो मैट्रिसेस चैप्टर है, इसमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तक का ही ये चैप्टर है। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का चैप्टर आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का चैप्टर ही है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताने के लिए बता दिया कि जितनी रोज होंगी और जितने कॉलम्स होंगे आप उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स में उतने का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके होंगे। इसमें एक और चीज होती है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स क्या कहेंगे कि एक मैट्रिक्स जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए 2 3 4 5, और दूसरा आपने एक बी मैट्रिक्स और ले लिया, उसमें भी आपके सेम एलिमेंट है, मान लीजिए 2 3 4 5। तो आपको ये देखना है कि दोनों ही जो मैट्रिक्स हैं वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट कहलाएगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल है, इसलिए ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो कोई भी एलिमेंट आपका चेंज होगा तो वो आपकी इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी।
जैसे 4 है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यहां पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट भी 4 है। तो ये एक तरीका है कि इक्वल मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये पढ़ने का तरीका है। पहले आप रो पढ़ेंगे, फिर कॉलम पढ़ेंगे, जो A11 लिखा है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पढ़ने का तरीका है। इस तरीके से आप ये मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, एक ये चीज हो गई।